नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है और फोर्थ सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। वैसे अभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे नहीं, अगस्त मेरे हिसाब से, जब कि मेरा काम आपको सिलेबस को समझाना है तो मैं आपको सिलेबस को अच्छे से समझा देता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में कौन सी बुक है और फोर्थ सेमेस्टर में कौन सी बुक है। उस हिसाब से आप अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना भैया। तो वो सेकंड सेमेस्टर के जो भाई रिबेल के फॉर्म लगाए थे, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे रिजल्ट कब आएगा, तो भाई रिजल्ट तो सितंबर तक आएगा, है ना। लेकिन आ जाएगा टर्म टेस्ट की होम असाइनमेंट मिलने से पहले पहले। बीएससी पार्ट सेकंड, है ना, पार्ट सेकंड यानी कि सेकंड ईयर, सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ, सेमेस्टर फोर्थ सिलेबस के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं, सेमेस्टर थर्ड के और फोर्थ के बारे में। ठीक है। मैथ पास कोर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, मैथ ऑनर्स हो, बायो वाले हो, सबको समझाऊंगा भाई। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट वीडियो देखना है ना। पास कोर्स की बात करते हैं तो भी देखो, सब्जेक्ट देख लीजिए एक बार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब मैथ्स की बात करते हैं भैया ना। रियल एनालिसिस रहेगी आपके पास। कौन सी मैथ रहेगी? रियल एनालिसिस, रियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पहले जो मेन सब्जेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके पास। जो पास कोर्स वाले हैं वो समझना, मैथ पास कोर्स वाले हैं उनके पास केमिस्ट्री रहेगा। अब केमिस्ट्री में कौन सा रहेगा? केमिस्ट्री का तो आपका फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास इनऑर्गेनिक और फिजिकल थी, उसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में आपके पास रहेगी इनऑर्गेनिक। मार्केट में भाई शायद खत्म हो गई। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, है ना। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रहेगा। और जो सेमेस्टर सेकंड है ना, उसमें आपके पास रहेगी ऑर्गेनिक। इसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगा फिफ्थ और सिक्स का। ठीक है भाई। फिजिक्स की बात करते हैं, कौन सी? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स। ठीक है। और सेमेस्टर फोर्थ की बात करते हैं, उसमें थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स रहने वाली है ना। देखिए भाई, और मैथ रियल एनालिसिस रहेगी और मैथ फोर्थ सेमेस्टर में रहेगी। रियल तो रहेगी एंड साथ में रहेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल। ठीक है। अब समझिए, जो मैथ पास कोर्स हैं उनके पास जो थर्ड सेमेस्टर में वो रहेगा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का पार्ट रहेगा। 2 यूनिट इनऑर्गेनिक की होगी, 2 यूनिट किसकी होंगी? फिजिकल की होंगी। फिजिक्स में रहेगा ऑप्टिक्स। फिजिक्स बहुत ईजी फिजिक्स है भाई, ऑप्टिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, नो टेंशन रहना आप। और जो मैथ रहने वाली है सेमेस्टर थर्ड में, रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई हार्ड नहीं है। रियल की आपके पास सिर्फ 2 यूनिट रहेंगी। एक तो रीमान इंटीग्रेशन का पार्ट होगा जिसमें, और एक घात श्रेणी वाली शायद। और डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 यूनिट। डिफरेंशियल इक्वेशन वही इजी है भाई, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। रियल एनालिसिस की ये खास बात आपका एनईपी में अच्छी बात है कि उसको डिफरेंशियल के साथ ऐड किया हुआ है। अल्लाह से बुक होती ना तो भाई आपको मालूम हो जाता रियल को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है ना। मैथ्स में
केमिस्ट्री में फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक रहेगा, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स रहेगी, और मैथ्स में आपके पास रहेगी रियल एंड कौन सी रहेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस। 2 यूनिट रियल की, और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बहुत इजी है, आपको ओनली फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हल होंगे वो कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा। कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम में परमिशन होती है कैलकुलेटर ले जाने की, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है ना वो कैलकुलेटर चलता है भाई, 500-600 रुपये का आएगा। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और प्रोसेस याद होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बाकी मैथ्स का तो पूरा कंटेंट है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यूट्यूब प्ले लिस्ट में। अब देखिए, अब बॉटनी और जूलॉजी, अब देखिए जो बायो से हैं, पास कोर्स बायो से हैं, वो देखिए उनके पास केमिस्ट्री रहेगा, बॉटनी जूलॉजी रहेगा, इस तरह से केमिस्ट्री रहेगा और बॉटनी रहेगा और जूलॉजी रहेगा। ठीक है, बायो वालों की बात खत्म। अब जो केमिस्ट्री ऑनर्स हैं उनके पास कंपलसरी है कि ये केमिस्ट्री तो होगी, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसके अलावा उनके पास एक केमिस्ट्री की स्पेशल होगी भाई, है ना, स्पेशल बुक होगी भाई जो केमिस्ट्री में चलेगा। एक बुक और रहेगी, उसके अलावा उनके पास फिजिक्स हो सकती है, मैथ हो सकती है केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के पास। बात करते हैं फिजिक्स ऑनर्स सही नहीं आ रहा है कॉलेज में, मैथ्स ऑनर्स की। किसकी बात करते हैं, मैथ्स ऑनर्स की। मैथ्स ऑनर्स में ये तो कंपलसरी है, ये बुक तो रहेंगी मैथ्स की, ठीक है ना, ये बुक तो रहेंगी। अब मेन बुक वो रहेगी जो मैथ ऑनर्स में आपके चलेगी, उसको आपको वही ऑनर्स वालों को शहनवाज सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है मैथ्स, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिट नंबर 7 ही ध्यान नहीं आ रहा है ना, उसी तरह से थोड़ा ज़्यादा हार्ड बुक नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा जैसे रीजनिंग चलता है ना उसी तरह से रीजनिंग मेथड चलता है ना उस हिसाब से। अब देखिए ये हो गया मैथ्स हो गई, एक तो स्पेशल बुक हो रहेगी, एक रियल एंड डिफरेंस ये रहेगा। अब किसी के पास फिजिक्स होगा, किसी के पास केमिस्ट्री होगा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस यही होगा। अब आपको सिलेबस की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, सिलेबस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है, जो मैथ्स बाई एस के पटेल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो भैया ना, अब तो काम आएगा आपको। फर्स्ट ईयर में तो इतना यूज हुआ है या नहीं, अब काम जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की। इसके अलावा आपको ग्रुप में भी डाल रखी है सिलेबस की पीडीएफ। अब आपको पढ़ना कहाँ से, किस तरह से पढ़ना है वो समझ लीजिए। जो स्टूडेंट्स मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रियल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 3rd की एंड 4th की कंप्लीट, वो भाई प्ले लिस्ट चेक करना लास्ट ईयर की। अब नेट ऑफ है उस मोबाइल से, नहीं मैं आपको करेक्ट कर प्ले लिस्ट भी दिखा देता, ठीक है। डिफरेंशियल देखिए, जो सेमेस्टर 3rd की, सेमेस्टर 3rd के नेम से प्ले लिस्ट होगी, सेमेस्टर 3rd के नेम से प्ले लिस्ट होगी 2024 की, उस प्ले लिस्ट में जाना, कंप्लीट मैथ्स की वीडियो डाल रखी है, आपके सिलेबस से अतिरिक्त क्वेश्चन ही होंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन लेक्चर में करवाएं उनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स में 3rd सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट्स के बैक नहीं लगी, बैक लगेगी आपके भी पास नहीं है ना, क्योंकि भाई जो बैक अधिकतर लगती है वो फर्स्ट ईयर में ही लग जाती है। बाकी 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th 6th में एनईपी वालों का सिलेबस कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अब आपने देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक में मिस की थी, मैथ्स में आपने नहीं पढ़ा एक तो 3D को, 2D एंड 3D नहीं पढ़ी आपने, ऑप्टिमाइजेशन का भी कुछ ही पार्ट पढ़ा है आपने, एक आपने ग्राफ थ्योरी को स्पेशल अच्छे से पढ़ा है, उसके अतिरिक्त डिफरेंट कैलकुलस आपने पढ़ी, इंटीग्रेशन पढ़ी, और आपने फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की बुक को छोड़ दिया है, स्पेशली वो आपको फर्स्ट ईयर में भी, हाँ सेकंड से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी, एक इलेक्ट्रॉनिक की बुक और चलती है सेकंड ईयर में, वो आप नहीं पढ़ोगे, फाइनल जाने के आप क्या पढ़ोगे, तो आपने बहुत सी बुकें मिस की हैं भाई, है ना। तो आगे जाके जो बंदा टीचिंग लाइन में जाएगा उसको तो सारी स्पेशल सब्जेक्ट की बुक पढ़नी होंगी। देखिए सेमेस्टर 3rd के नाम से प्ले लिस्ट होगी भाई, उस प्ले लिस्ट में आप जाना, आपको कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट मिलेगा, रियल एनालिसिस का पार्ट मैंने डाला हुआ है, लेकिन रियल के भाई मैं क्वेश्चंस चेंज करता रहता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें फिक्स सब क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चन आ भी जाते हैं, आपको पढ़ने भी होते हैं। टोटल 2 यूनिट से लगभग 15-16 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो मैं दोबारा से डालता रहूँगा। अगर आपको रियल्स के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखी है कंप्लीट। और बात करते हैं ऑप्टिक्स फिजिक्स की, इसके भी कंप्लीट नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ऑप्टिक्स के मेरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए भाई टेलीग्राम पर पीडीएफ में, तो 80 में से 60 नंबर इजीली आ जाएंगे भाई,
80 में से 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ऑप्टिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं, ओनली थोड़ी थोड़ी है, एक दो डेरिवेशन है, ज़्यादा डेरिवेशन भी नहीं है, अच्छी बुक है भाई मेरे हिसाब से। सबसे सरल फिजिक्स ऑप्टिक्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी फिजिक्स नहीं है। आपने पढ़ा होगा 12th में चैप्टर नंबर 9 अवतल और ये वगैरह है ना, उस हिसाब से है, ठीक है। केमिस्ट्री नोट्स भाई सबके हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सबके टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, बल्कि डिफरेंट कैलकुलस के नहीं मिलेंगे आपको, नई न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे। अब जो फोर्थ सेमेस्टर की बात की है, फोर्थ सेमेस्टर की मैथ भी करवाई हुई है, उसमें तो रियल को भी करवाया हुआ है वीडियो में। और भाई अब थोड़ा ये ध्यान रखना कि वीडियो भाई काफ़ी टाइम पुरानी है, वैसे थर्ड सेमेस्टर की बात है तो उस टाइम से अब टाइम में बहुत चेंज है। बाकी अच्छा करवाया है मैंने, खूब अच्छी तरह से करवाया, आपको समझ आ जाना चाहिए। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को तो समझ आ गया था। मैं थर्ड सेमेस्टर में बैक बहुत कम स्टूडेंट्स के लगी है, उनका रीज़न यही रहेगा कि वो फाइनल में क्यों नहीं जा रहे, कि उनकी बैक एक बार में नहीं निकली, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर जो भी उनके रह रही थी। बाकी जिसका फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर हो गया है ना, नो टेंशन रहना, आगे बैक लगेगी ही नहीं, क्योंकि इतना ना तो हार्ड सिलेबस है आपका और ना ही इतना प्रोसेस है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे मैंने कंटेंट भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। फर्स्ट ईयर में तो भाई मैंने उस टाइम नहीं करवाया था, उसी वजह से जैसे मैं सेकंड ईयर करवाता गया, फाइनल को जैसे आप फाइनल में पहुंचेंगे तो कंप्लीट कंटेंट है, मैथ्स का तो पूरा ही है, मैथ्स का तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाएगा। फिर बात रही फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसकी मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम पर सब पीडीएफ हैं पूरे नोट्स की, जो भाई पढ़ना चाहता है अब पढ़ सकता है, ठीक है। ये सेम सिलेबस सेमेस्टर फोर्थ का है, सेमेस्टर थर्ड का है, समझ गए ना। अब बात आती है जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से, बाकी बॉटनी जूलॉजी आप बुक से पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से कोई हार्ड कम नहीं है। अब देखो भाई, इनके मार्क्स के डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं, वो भाई मैं अलग वीडियो डालूंगा। वैसे इतना सम बोल देता हूँ, इस वीडियो में मैथ्स का पेपर आपका 80 नंबर का होगा, ना कि 120 का। मैथ्स में प्रैक्टिकल होगा सेमेस्टर थर्ड में और फोर्थ में, उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि थर्ड सेमेस्टर में पास मार्किंग किस हिसाब से होती है, फोर्थ सेमेस्टर में किस हिसाब से पास मार्किंग होती है, उसमें मैं आपको अंक का डिवाइडेशन समझा दूंगा, ठीक है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट पर आते हैं। तो मैंने वीडियो इस वजह से ही बनाई है कि जो पढ़ना चाहता है भैया मैथ्स को कंप्लीट कर सकता है, मेरे हिसाब से उसको अब मैथ्स पढ़ लेनी चाहिए। टर्म टेस्ट आपके अक्टूबर में हो जाएंगे, मिड में या लास्ट में, है ना। तो मैथ्स को डिफरेंट कैलकुलस को कर लेगा तो बेहतर रहेगा, मैथ्स में बैक भी नहीं लगेगी भाई, डिफरेंट कैलकुलस का पार्ट अच्छे से करवाया हुआ है, रियल में कुछ नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है फिक्स। अब सुन लीजिए, जिनके पास फर्स्ट ईयर में इंग्लिश रही थी उनके पास अब हिंदी रहेगी, और जिनके पास फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बोल रहा हूँ, उनके पास अब हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगी। जैसे मैथ्स वालों के पास इंग्लिश थी, मैथ्स पास कोर्स और मैथ्स ऑनर्स वालों के पास क्या थी, इंग्लिश थी, अब उसमें इंग्लिश की जगह चेंज हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी। हिंदी किन के पास होगी, मैथ्स वालों के पास होगी, जो पास कोर्स से हैं एंड ऑनर्स से हैं सबके पास हिंदी होगी। अब जो बायो से हैं, मतलब बायो पास कोर्स से, मतलब भाई बॉटनी जूलॉजी वगैरह ये सब चलता है उसमें, उनके पास हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगी। एक चेंज तो ये होगा कंपलसरी सब्जेक्ट में, समझ गए ना। भाई आपके लिए अच्छी बात तो ये है कि कंपलसरी के सब्जेक्ट आपके जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटेज में ऐड होते हैं, तो आपकी परसेंटेज बहुत बेहतर बन जाती है। लेकिन वो हमारी जो पैटर्न है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको पास मार्किंग करनी होती है, बच्चों की परसेंटेज वहीं रहती है 70+, 60+ यहीं ज़्यादातर। प्रैक्टिकल भी 2 बार हो रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छी बात है, खासकर लड़कियों को, उनको तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं प्रैक्टिकल में। देखिए, अब मैं मैथ्स वालों का बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट और बैक। एक रहेगा आपके पास एनएसएस, ये बायो वालों के पास भी रहेगा, केमिस्ट्री ऑनर्स से हो, मैथ ऑनर्स से हो, मैथ पास कोर्स से हो। एनएसएस रहेगा नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, नेशनल सर्विस स्कीम। आपके बैक ना तो इसमें लगेगी हिंदी और इंग्लिश, एनएसएस इसमें भी नहीं लगेगी। अब जो थर्ड सब्जेक्ट रह गया है, उसमें अक्सर थर्ड सेमेस्टर में बच्चों के बैक लगी थी भाई, है ना। अब जिस बंदे ने सीजीएल वगैरह इस तरह की कोई जीडी वगैरह को थोड़ी सी भी कोई कोचिंग की हो ना, तो उसके लिए तो वो इजी हो जाएगा। उसमें जो अपनी नॉर्मल मैथ्स आती है ना भाई, इसलिए मैथ्स वालों के लिए थोड़ा रहेगा, मैथ्स वालों के पास ही वो, बायो वालों के पास नहीं रहेगा।
बायो वालों के पास इंग्लिश रहेगी और ये सब्जेक्ट रहेगा। और जो मैं थर्ड सब्जेक्ट बता रहा हूँ भाई कंपलसरी का, वो ओनली मैथ्स वालों का बता रहा हूँ। बायो वालों का मेरे को मालूम नहीं है, मार्कशीट मेरे पास मैथ्स की है। मैंने एक प्रिंट डाला था, वो ग्रुप में डाला था भाई, मेरे पास से तो डिलीट हो गया। टेलीग्राम पर भी चेक किया, वहाँ भी नहीं है। तो उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है कि सेमेस्टर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक। बाकी मैथ्स वालों को समझा दिया। हिंदी रहेगी, एक ये रहेगा एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, एक जो रहेगा वो रहेगा क्वांटम एप्टीट्यूड एंड डाटा। इस तरह से भाई कुछ है ना, इसमें दिख नहीं रहा। क्वांटम एप्टीट्यूड एंड डाटा, उसमें क्या है कि आपने जैसे 10वीं में मैथ पढ़ी होगी ना 10th क्लास में, उस तरह से का डिवाइडेशन, औसत वगैरह, अनुपात वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो रीजनिंग टाइप का। तो आप मेरे हिसाब से कर दोगे, कोई हार्ड बात नहीं है। लेकिन वो हर सेमेस्टर में बच्चों की जन के बैक लगी थी, उसका पता नहीं। ये आपका सिलेबस का डिवाइडेशन है। अब किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट कर सकता है, उसका जवाब कमेंट में दे दिया जाएगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है सिलेबस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सब इस तरह से। अब एक वीडियो आएगा, आपकी गुजारिश हो तो भाई, अगर आपको चाहते हो एक वीडियो डालूँ तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, कमेंट करके बताना कि आपको ये भी समझाना है कि थर्ड सेमेस्टर में पास मार्किंग क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है, कितने का क्या होता है, कितने का प्रैक्टिकल होता है। तो वो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा अवश्य। वो भी जब आपका क्लियर हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर कि आप सेकंड ईयर में प्रवेश कर चुके हो, उसके बाद मैं वो वीडियो डाल दूंगा कि आपको सेकंड ईयर में पास मार्किंग के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और कोई, मेरे हिसाब से ये बात मेरे को इस वीडियो में करनी थी। बाकी आप परेशान ना हो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर। भाई जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं वो रिवेल से बैक प्रमोट वाली श्रेणी में आ जाते हैं तो बहुत बेहतर बात है। नहीं आ पाते हैं तो भाई कोई नहीं, आप साइड में कुछ तैयारी कर लीजिए, इसको साइड में रख दीजिए, आपका होता जाएगा। और भाई ये ध्यान रखना, हाँ कुछ स्टूडेंट्स ये भी मैसेज करते हैं जो शायद एक कुछ सीनियर से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फेल कर दिए गए थे, उनकी बैक नहीं निकली तो उनको प्रमोट कर देगा। भाई उनको तो प्रमोट किया ही जाएगा, ऐसा सैली है कि उनको फर्स्ट ईयर में ही रखा जाएगा बार बार। और ये ध्यान रखना, जिस भी स्टूडेंट्स के बैक लगी हो भाई, जो बैक प्रमोटेड हो, वो बैक किसी भी सब्जेक्ट में हो या किसी भी सेमेस्टर में हो, वो बैक नेक्स्ट ईयर यानी कि जो न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके साथ जब भी एग्जाम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर बैक का फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा, सेकंड सेमेस्टर बैक का सेकंड के साथ होगा। बैक एक बार में ही निकल जानी चाहिए। एक वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर बैक जिस सब्जेक्ट में भी, उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है, बैक की किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पढ़ना है। ठीक है, नो टेंशन रहना, पूरा कंटेंट मिलेगा मेरी तरफ से आपको। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।